नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के एक पॉपुलर एक्सचेंज है, क्योंकि देखिए एमसीएक्स नाम से हम लोग इस एक्सचेंज को जानते हैं। देखिए एमसीएक्स एक ऐसे एक्सचेंज है जिसके ऊपर हमेशा कमोडिटी प्रोडक्ट का ट्रेड होता रहता है। बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के एक थर्ड लार्जेस्ट मतलब कमोडिटी प्रोडक्ट है, सॉरी थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज है। और देखिए गोल्ड से लेकर सिल्वर, निकल, क्रूड ऑयल सब कुछ इसी एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड किया जाता है। तो कम मतलब एम6 के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्केट कैप वाइज कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का मार्केट कैप छोटा मोटा नहीं है। दूसरी बात, कंपनी का पी रेशियो जो है वो भी 123 के आसपास है, मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। अगर मैं इस कंपनी के वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज के हिसाब से कंपेयर करूं तो कंपनी का वैल्यूएशन डबल के आसपास है। क्या सही में डबल है? एक बार मैं कंपनी के पी रेशियो को खुद के पी रेशियो से कंपेयर करूं तो देखिए एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चल रहा था सिर्फ 30 के आसपास और आज कहाँ पे है? 100 123 के आसपास। मतलब कंपनी के खुद के एवरेज पी रेशियो 39 और कंपनी के पी रेशियो जा चुके 123। मतलब एक हाई फ्लाइंग स्टॉक हो चुके हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई कंपनी हाई फ्लाइंग हो चुके हैं, लगातार वो भागते भागते बहुत ऊपर चला जा चुके हैं, तो उस कंपनी से दूर रहना ही ठीक होगा। तो दूर रहना ही ठीक होगा, इसका मतलब है कि कंपनी इसके ऊपर वहाँ से एक अच्छा खासा जो जर्नी हुआ है, उसी जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक करेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। क्योंकि इतना पीक हाई लेवल में पी रेशियो में लोग तो रुके नहीं, मतलब रुक के नहीं रहेंगे, तो वो लोग माल तो बेचेंगे। तो क्या सही में वो माल बेच रहा है? अगर देखिए इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, कंपनी एक रेंज रेंज बने थे, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए बार-बार वो रीटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 4825, ये ऑब्वियसली एक बहुत हाई रिस्की ट्रेड है। हाई रिस्की ट्रेड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैल्यूएशन इतना हाई होने के बाद भी लोग इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली देख रहा है। ये बहुत बड़ा एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर क्या सही में परफॉर्मेंस अच्छा है? देखिए, जब कोई कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा होते हैं, अगर उस कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा आया, तो वो कंपनी भागेगा, क्योंकि वो हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी लोग बाय करने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, इसमें दिक्कत वाला बात कहाँ पे है? ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आ रहे थे, अगर वो नेगेटिव न्यूज़ कंटिन्यू होता, तो सबसे पहले जो हाई फ्लाइंग स्टॉक था, जो हाई फ्लाइंग स्टॉक साथ ही साथ जो एक स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी है, उसके ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिलता। तो सिचुएशन थोड़ा-सा कंट्रोल में है ग्लोबली मार्केट में, तो शायद इसलिए कंपनी रिज़ल्ट भी अच्छा खासा किया, सेल्स भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, प्रॉफ़िट भी सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फर्स्ट टाइम कंपनी 111 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। सोचिए, जो कंपनी इतना शानदार प्रॉफ़िट भी किया है, तो क्या वो कंपनी रुक खुद को रोक पाएँगे? क्या कंपनी रुक के रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सिचुएशन का अगर समझा जाए, तो कंपनी की प्रॉफ़िट अच्छा खासा आने के कारण ही कंपनी में अच्छा खासा जर्नी भी हो रहा है। और उसी हिसाब से अगर मैं कंपनी के रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो रिज़र्व लगातार एक पॉज़िटिवली लेवल में ग्रोथ हो रहा है। हाँ, उतना हाई ग्रोथ नहीं है, फिर भी पॉज़िटिव है। फिक्स्ड एसेट में अच्छा खासा इस बार ग्रोथ देखने को मिला, अराउंड 386-7 करोड़ के आसपास। और कर्ज़े के बारे में चर्चा ही नहीं करूँगा, क्योंकि कर्ज़ा एकदम ना ज़ीरो बोल सकते हैं, सिर्फ़ 2 करोड़ का कर्ज़ा है। अभी सीडब्ल्यूआईपी के बारे में बात करें तो सीडब्ल्यूआईपी भी अच्छा खासा देखने को मिले। और रही बात इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर से हिसाब से बात करूँ तो एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, कंपनी को जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बने और इसी सिचुएशन के बेसिस में लोग इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपकी क्या व्यू है? आप किस लेवल तक इसको देखना चाहते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। देखिए मोतीलाल ओसवाल के ऊपर जब मैंने एक ट्रेड लिया था, एक रेंज के बेसिस में ट्रेड लिया था, एक बाइंग के रेंज के बेसिस में, उसके बाद ऊपर तो गया, उसके बाद करेक्शन भी हो रहा है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंपनीज़ के ऊपर कोई भी रेंज बने, कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने, उसको देखकर खुश मत हो जाना कि चलो चार्ट पैटर्न्स बना है, जो मैं हम लोग एंट्री ले लेंगे और मुझे टारगेट हो जाएगा। देखिए जो जो लोग
इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखकर एंट्री लिया है। देखिए मैंने खुद यहाँ पे ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर इस जगह पे जब भी टच किया, क्योंकि यहाँ पे रेंज बना था 36% का, तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं एंट्री लेने वाला था। तो एक्चुअली इस जगह पे मेरा एंट्री भी बने। तो देखिए मैं सोच रहा था कि कंपनी जिस तरीके से भागे जा रहा है वो इजीली टारगेट दे देगा, मगर ऐसे हुआ नहीं। क्योंकि हमेशा हम लोग जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। क्योंकि चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर जर्नी कुछ इस तरीके से दिखे, एक इस तरीके से कोई जर्नी दिखे, तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बन रहा है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस बैक होने का चांसेस है। तो थोड़ा-सा देखिए करेक्शन होने के बाद वो फिर से रिकवरी करेगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब इस लेवल को टच करेंगे ₹720 के आसपास, तब मेरा टारगेट अचीव होगा। तो हमेशा आप आपने अगर सही मतलब एनालिसिस करके कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया है, तो उसमें आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि चलो शेयर में करेक्शन हो रहा है, कितना गिरेगा, कितना क्रैश हो जाएगा, तो उसके बारे में पता नहीं है। तो आप अगर डरते हैं तो मार्केट से, तो आपको मार्केट से काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आपको म्यूचुअल फंड करना चाहिए, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड भी आप करेंगे तो वहाँ पे भी तो आपको लॉसेस देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी डायरेक्टली सीधा-सीधा मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब भी किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने के लिए सोचते हैं, तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि आप उस कंपनी के ऊपर कितना पॉज़िटिवली थिंकिंग रखते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है इस मोतीलाल ओसवाल के ऊपर क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, बहुत शानदार रिज़ल्ट आया, और इसी कारण के वजह से शेयर लगातार भागते चले जा रहे हैं। क्योंकि क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट कर पाए और ईयर्स को भी कंपनी बीट कर पाए। तो दोनों तरीके से कंपनी के शानदार सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 528 से लेकर 884 करोड़ तक नेट प्रॉफिट देखने को मिला। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो 9% से बढ़कर 14%, साढ़े 14% के आसपास हो चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और पुश करने के लिए काफ़ी है। जो ज़बरदस्त एक नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी जनरेट किया, और यही कारण की वजह से शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला था। तो क्या शेयर में जंप होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करके रखा है। जो 4.5% के आसपास होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास था, वह 5.5% हो चुके हैं, और एफएस के पास जो 9% होल्डिंग था, वो घट के 6% हो चुके हैं। मतलब थोड़ा-सा यहाँ पे करेक्शन तो देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। हाँ, मैं ज़रूर इसको कंटिन्यू करूँगा 725 तक, और आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन देखिए, रेलवे कंपनीज़ के ऊपर कुछ दिनों से लगातार एक शेयर फॉलिंग देखने को मिला है। क्योंकि उसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न यही है कि जितने सारे रेलवे कंपनीज़ हैं, उसके अगर डेटा देखा जाए, जैसे रेलटेल के बारे में बात करूँ, अगर ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कंपनी के सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ ठीक-ठाक है। कंपनी ने जो क्वार्टरली रिज़ल्ट पब्लिश किया, वो भी देखा जाए तो इस बार ठीक-ठाक है। मगर एक्चुअली ठीक क्या ठीक है? बिल्कुल नहीं। कंपनी साल भर में जो सेल्स था, वो तो ठीक-ठाक ग्रोथ हुआ। मगर जो कंपनी के जो क्वार्टर बेसिस में जो ग्रोथ है, वो यहाँ पे वीक देखने को मिला। मतलब साल भर के डेटा तो ठीक है, मगर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का हालत खराब है, और इसी हालत खराब के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिला है। जैसे कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 38 से लेकर 49 बने, मगर पिछले क्वार्टर्स में कितना बना था? 78। मतलब कंपनी के कई हद तक 50% तक, कंपनी के ऑलमोस्ट 40% तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो चुके हैं। तो ये कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक झटका है, क्योंकि इस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ कम होगा तो शेयर प्राइस में भी एक झटका देखने को मिलेगा। तो चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। रेलटेल कॉर्पोरेशन को अगर चार्ट को देखा जाए तो एक कप बने थे, हैंडल बने, और ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ। देखिए यहाँ से बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर यहाँ से रीबैक कब करेगा, कब यहाँ से करेक्शन होगा। देखिए दो तरीके से सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है। 350 में एक सपोर्ट है और 450 में एक सपोर्ट है। ये दोनों सपोर्ट को कंपनी रिटेस्ट करने के बाद शायद बाउंस बैक कर सकते हैं। दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली बात, फर्स्ट सपोर्ट को टच किया है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। सेकंड सपोर्ट को टच करे तो यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकते हैं। तो दोनों अलग-अलग मतलब सिचुएशन बना है। तो मुझे लगता है इतना जो लंबा जर्नी हुआ है, तो कभी ना कभी तो वो रुकना चाहिए था। तो फाइनली उसी सिचुएशन के बेसिस में यहाँ पे रुका है। तो मुझे लगता है एक अपॉर्च्युनिटी
यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। अगर मैं करंट लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 51% का टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मैं जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया हूँ, वो मेरे खुद के ट्रेड है, मेरे खुद के एनालिसिस है। तो प्लीज़ इसको ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि मेरे इस ट्रेड में एक प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा उसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ एक बार बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि काम आपको खुद को करना होगा और रिसर्च आपको हर किसी को देखकर सीखना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सीडीएसएल। सीडीएसएल के ऊपर जल्द से जल्द गुड अपडेट आने वाले हैं। तो वो कब आएगा वो तो मुझे पता नहीं, फिर भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। 1:1 रेशियो का बोनस कंपनी जल्द से जल्द देने वाला है और बोनस का अपडेट अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।